गढ़वाल स्टूडियो, निःशुल्क सेवा, दिन में 10 कीर्तन हो, 5 कीर्तन हो, 2 कीर्तन हो, निःशुल्क सेवा। इनको क्या लाभ? इनको एक ही लाभ कि बाबा के सेवा और बाबा के भक्तों की सेवा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार किया जाए। शाम प्रचारक बनकर प्रचार किया जाए। अभी नामा एक भजन के द्वारा शब्द, तो क्या होता है, सब लोग अपने अपने काम का वस्तु सामान्य से निकाल ही लेते हैं। तो नशे की बात कह रहे थे, तो नशेड़ी तो नशे की बात पहले सुने, तो मैं भी एक नशेड़ी, तो मैंने भी सुना कि सबके अपने अपने नशे हैं। बात ठीक है क्यों कट्टा जी? सबके अपने अपने नशे हैं। किसी को भक्ति का नशा, किसी को किसी और चीज का नशा, लेकिन ये भक्ति का नशा जितना पियो उतना चढ़ता है, और बाकी नशे जितने पियो उतने उतरते रहते, व्यक्ति को भी उतार देते हैं। क्यों गोपाल भाई? व्यक्ति को भी उतार देते हैं। और भक्ति का नशा निरंतर, आप शाम प्रेमियों ने पिछले वर्ष इस कोरोना काल में खूब सेवाएं की, सबने देखा, पूरे जगत ने देखा, कोई श्याम प्रेमी ऐसा छूटा नहीं था, छोटा बड़ा सब प्रेमी। खूब सेवाएं की आप लोगों ने, खूब लोगों के दुख दर्द दूर करने में, बाबा की कृपा पहुंचाने में आप लोगों ने सबने सहयोग किया। मैं आप सबका साधुवाद देता हूं कि आपने यही सच्ची सत्संग की सेवा थी कि जो 12 महीने कीर्तन करते हैं, वार्षिक उत्सव करते हैं। मैंने देखा कि इस बार उत्सव नहीं किए, लेकिन इस बार सबने पूरे 30 दिन बाबा के भक्तों की सेवा की, किसी ने भोजन सेवा की, किसी ने कुछ और सेवा की, लेकिन आप लोगों ने सबने सेवा की। सत्संग यही हम लोगों को सिखाता है, सत्कर्म, निरंतर भगवान को भजते रहना, सत्संग कीर्तन करते रहना। जो सुंदर वाणी मिली, जो कंठ मिले, ये शरीर मिला, ये गोविंद की ही तो कृपा है। ये सुंदर शरीर जो मिला वो भगवान को पहले समर्पित है, उसके पश्चात फिर भगवान के बनाए हुए और जगत में भगवान के जो प्रेमी जन है उनकी सेवा। भगवान राम आए तो राम ने अपने जीवन काल में सेवाएं की, अपने स्वयं के दुख भोगे, भले 14 वर्ष वनवास भोगे, लेकिन लोगों की सेवाएं की और मैसेज दिया, संदेश दिया भगवान। कृष्ण आए तो कृष्ण भगवान ने जेल से जीवन प्रारंभ किए। बंधुओं, इन भगवान के सत्संग से, कथाओं से, भगवान के दर्शन से एक बात तो सबके स्मरण में होती है, कष्ट तो भगवान को भी था नहीं था, तो हम कष्ट का काहे को रोना रोए? कष्ट भगवान को भी था, कष्ट अर्जुन को भी था, लेकिन अर्जुन जी महाराज ने सर्वस्व अपने आप को अर्पित भगवान के श्री चरणों में कर दिया। अर्जुन जी महाराज के पास न सेना थी, न आयुध था, लेकिन भगवान को मित्र मानकर, भगवान को गुरु मानकर, भगवान को सखा मानकर भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित किया। यही संदेश है कि जो व्यक्ति भगवान को चरणों में अर्पित होता है उसे भगवान थाम लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसकी समस्या भगवान अपनी मानते हैं और उसके लिए लड़ जाते हैं। भगवान को काहे का राज चाहिए था? वो 2-3 लोग के नाथ थे, लेकिन अर्जुन जी महाराज जब समर्पित हो गए तो भगवान ने अर्जुन जी के लिए युद्ध लड़ा। ऐसे ही विभीषण भगवान के चरणों में आज जब गिर गए तो राम जी ने विभीषण महाराज को राज तिलक करके और राजगद्दी पर बैठाने के लिए युद्ध लड़ा। तो महाराज, ये भगवान की यही संदेश है, जो भगवान को अर्पित और समर्पित हो जाता है, जो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर देता है, जब भगवान को वह स्वयं अर्पित होता है तभी तो वे भगवान उसको खड़ा करते हैं और उसके लिए भगवान स्वयं युद्ध करते हैं। तो सबके मनों में यही भाव रहना चाहिए, ये सुंदर महंगा जीवन मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं। ये लॉटरी खुली है गोल्डन चांस है, दोबारा मिलेगा न मिलेगा उसका भी पता नहीं। कई जन्मों के पुण्य प्रताप जब हमारे खाते में जमा हुए तो मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात भगवान की प्राप्ति इस मनुष्य का पहला कर्म है, वो सत्संग, भजन, कीर्तन, सत्कर्मों से मिलता है। इसलिए हम लोगों का जीवन ठीक है, उपार्जन के लिए सबको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन सर्वोपरि विवेक में एक ही बात रखना है कि हमारा इस जीवन का ध्येय है भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति का मार्ग है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा से सब सुलभ होता है। आप लोग सब प्रेमी जनों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, साधुवाद। अंग्रेजी वर्ष 2021 सबका मंगल में हो। निरंतर भगवान का सत्संग, कीर्तन, भजन हमें भगवान का प्रसाद रूप में मिलता रहे।
सभी समस्याओं, बीमारियों, संकटों से हनुमान जी महाराज कृपा करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ाएं। ऐसी मैं मंगल कामना भगवान के श्री चरणों में जोत के आगे करता हूँ। दूसरा बंधुओं, आप सबको निवेदन करता हूँ, अभी गोपाल भाई ने भी बताया, आने वाली 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व मंगलवार प्रदोष श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम में विशाल पोषवड़ा और नाम संकीर्तन का कार्यक्रम है। आप सभी भक्तों से, प्रेमियों से प्रार्थना है, अपने परिवार, बंधु मित्रों सहित हाथोस धाम दक्षिणमुखी बालाजी 12 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कभी भी ठाकुर जी के कीर्तन और प्रसादी का आनंद लें। हमारे जयपुर की परंपरा है, पोषवड़ा आप सब जानते हैं। इस बार कुछ कम हुए हैं, लेकिन बालाजी महाराज ने आदेश किया है कि मंगलवार प्रदोष राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी प्रसादी होनी है। तो आप लोगों को भगवान की ओर से मैं निमंत्रित कर जाता हूँ। आप सब लोग परिवार से पधारें, बालाजी का दर्शन और प्रसाद का आनंद लें। बोले श्याम सरकार की, श्री बालाजी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीता।